अभी तो जो पकड़ा है वो थाना भाग गए हैं और कोई पकड़ न कुछ नहीं होता है। तो कह दिए फरार हो गए हैं, थाना चले हो गए हैं। वर्तमाना है इस टाइप के, तो वो पकड़ा भी नहीं करा था। 15 दिन ले बहुत ज्यादा हो गए है, तब वो मिल भी नहीं करा था। हम को पैसा मांगा, उसको बहुत मारा, उसका मतलब चेहरा भी पूरा दांत वात झड़ गया था उसका। पैसा भी मांग किया, गाड़ी भी जब्त किया था। उसको न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। उम्र का जवाक रहा बेटा हो, मैं भुगते कैसे, मैं कितना भुगते थे मैं जानू। पुलिस चपरासी कहाँ पर होता हो, गरीबन अब ओखर निमते से महीना दिन हो गए बैठे, खाना पीना हैरान है, अब कहीं हैरान है। अब कमाबो ये काम होली ही नहीं होला, सुन लेबो फांसी सजा, तब अपन अपन ले काम में निकलबो बेटा। अब घर में बैठे बैठे तो नहीं गुजारा चला है। तो आपने पीछे देख रहे होंगे कि मसाल जल रही है और झंडा लहरा रहा है। बजरंग दल अब मैदान पर उतर चुकी है और बजरंग दल जो मार्च रैली है वो निकाल रही है मसाल के साथ। जो पीड़ित परिवार है वो भी पोस्टर के साथ, बजरंग दल के पोस्टर के साथ, न्याय की मांग के साथ अपने घर से पूरे बिरगांव में, पूरे उरला थाना और खमता थाना क्षेत्र में ये जो रैली है, ये मार्च है वो निकलेगा। ऐसा नहीं होगा, वो हम कर देबो, मुकदमा दर्ज है। बजरंग दल तो सदैव से हिंदुओं के लिए बनाई है। ये एक सबक होगा, ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपने आप को गुंडा समझते हैं। हमेशा ऐसी बात होती रहती, छोटी मोटी घटना है तो वो लोग किसी से बाइक छीन लेते हैं, उन लोग मारपीट घटना करते हैं उससे। उनको सबक है भैया ये। अब मैं चाहूंगा पुलिस प्रशासन से इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा। नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त बिरगांव के मठपार एरिया में, जहाँ पे 16 अक्टूबर को एक दर्दनाक खबर सामने आया था, जिसमें एक राहुल विश्वकर्मा नाम के जो युवक थे, जो 19-20 साल के हैं थे उस समय, उनको कुछ सुखारी बाजार के 3 लड़के जो थे, उनका नाम सामने आ रहा था लगातार उस समय। और उसमें से जो लोग थे उनको धमकी दिए। गाड़ी का एक मुद्दा था, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, उसको पैसा दो या फिर तुमको गाड़ी नहीं देंगे। और राहुल विश्वकर्मा इतना डिप्रेशन में आ गया है कि वो घर आके शाम को फांसी लगा लिए। पूरा मामला क्या है और अभी तक क्या क्या इसमें कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, विगत 1 महीना 15-20 दिन होने वाला है और फैमिली वाले भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी हैं। अंकल, अभी तक पुलिस इस पर क्या कार्रवाई की है, आपको क्या क्या पता चला है? कुछ कार्रवाई नहीं करे। अभी तो जो पकड़ा है वो थाना भाग गए हैं और कोई पकड़ न कुछ नहीं होता है। तो एक बार हमन है धावन की हमन लोग का बता थे, का सोचना देवा थे। जो कह दिए फरार हो गए है, थाना चले हो गए हैं, तो वही कुछ करत की नहीं करत है, का करत है, इससे कि हमन वही भले कहा था सजा वर्तमाना है इस टाइप के, तो वो पकड़ा भी नहीं करा था। 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, 15 दिन ले बहुत ज्यादा हो गए है, तब वो मिल भी नहीं करा था। और मिल गए तो हम भाग जावा थे। हाँ, तो इससे का बात है, तुम्हें कुछ नहीं बताते, वही बात बार हमन है ये करा था। मैं थाना कब गए थे, कब थाना गए थे, क्या बात हुआ था? 2-4 बार लगे हैं, पकड़ के लाबो, हथकड़ी लग गए है, वो छूट गए कहा था, छोड़ के भाग गए है। तो लेकिन खोजा था नहीं हल, फरार हो गए कहा थे, तो वही ले नहीं पकड़ के ला था, वही नाम से हमन ये करा था। पुलिस के नाकामी दिखने को मिल रही है, 3 लोग का नाम आ रहा था इसमें। हाँ, 3 जन, एक को गिरफ्तार किया गया था और वो भी थाने से हाँ फरार हो गया। वही फरार हो गए, एक जन है। क्या मांग है आप लोग की इसमें? नहीं तो हमन बोले सजा भर देवा चाहते, जतका दिन के देवा बोले देवा सजा, वही मांग है भाई। उनकी माता जी भी है। जब राहुल उस दिन घर आए तो
आपसे मिले थे, कुछ हुआ था? नहीं, हम लोग तो काम में गए थे, कहाँ पे नहीं गए? मिले। आस पड़ोस के लोग क्या बताते उस समय आपको? मेरे को फोन किया कि मेरे ये ससुर बेटा फोन किया कि चाची ते जल्दी आ जा, इसी किसे उतने बस की सना हो, कुछ नहीं है, कुछ बातचीत कुछ नहीं हुआ है, मेरे से कुछ नहीं हुआ है। मात्र 1 बजे बात हुआ है, तो मेरे बेटा उसे मैं फोन किया तो वो बोलता है कि माँ मैं सुलभ पे हाँ, ऐसे बोली सी हाँ, उससे कुछ बात नहीं हुआ है। जो घटना घटी उस शाम को, उसके बाद 3 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें एक ही 16,000 के लोग हैं वो लोग। उसमें 3 लोग का नाम सामने आया कि उसको मानसिक प्रताड़ना किए, उसको परेशान किए। उसको परेशान किया, उसको पैसा मांगा, उसको बहुत मारा, उसका मतलब चेहरा भी पूरा दांत वात झड़ गया था उसका। हाँ, और पैसा भी मांग किया, गाड़ी भी जब्त किया था। हाँ, तो आप इस पूरे चीज़ को किस तरह से, मतलब उनको एकदम फांसी लगाने के लिए उनको बार-बार उकसाया गया कि भाई तुम पैसा मेरे दो या पैसा फिर दो पैसा दो, तो हम लोग तो रहे नहीं था, किसी से सलाह कर ना, हम लोग को पता भी नहीं था। हाँ, कि ये करे वो करे की काम में गिरे भाई हम लोग। अब किस तरह की आप मांग करते हो कि किस तरह की उसको न्याय मिलना चाहिए? उसको न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को सजा मिलना चाहिए, और हाँ, सजा मिलना चाहिए उन लोगों को। जैसे मेरा ही आत्मा दुख रहा है, मेरा एक ही था, वो भी चला गया, तो मैं एक ही, मेरा तो जिंदगी ही चला गया, मैं किसके सहारे जीऊंगी मैं, मेरा तो सहारा ही छीन लिया उन लोग, इसलिए उनको भी सहारा छीनना चाहिए, उसी को अच्छी सजा मिलना चाहिए। हाँ। तो कभी पहले से राहुल कभी कभी कुछ घटना हुई थी इससे पहले कि राहुल आपको बोलेंगे कि मैं ऐसा कुछ कर लूंगा कुछ कर लूंगा? नहीं नहीं वो बोला था, हम लोग तो कुछ काम में भी नहीं भेजता था। हाँ, कि हम मेरा एक ही लाला है, चल बाद में चले जाना, अभी हम लोग जब तक कमा रहे हैं तब तक खाओ रहे दो करके। हाँ, कहीं नहीं भेजता सब उनको। अब किस तरह की मांग है कि मतलब उन लोग किस तरह से जेल होनी चाहिए कि कुछ कुछ और मांग कर रहे हैं आप लोग? उनको उम्र ही कैद के सजा ही मिलना चाहिए, सजा उम्र की कैद की ही सजा मिलना चाहिए। हाँ। पुलिस के पास आप जब जाते हो तो क्या बात सामने आता है? पुलिस तो कहता है 2 दिन, 1 दिन दो, 1 दिन दो, 2 दिन दो, 3 दिन दो, कितना दिन हो गया, ऐसे तो ऐसा 20 दिन हो गया, लेकिन मुजरिम को तो पकड़ा ही नहीं। समय मांगते मांगते इतना दिन हो गया, लेकिन पकड़ ही नहीं पा रहा है पुलिस। क्या कर रहे हैं पुलिस, कुछ नहीं कर रहे। हम लोग गरीब का कोई दिखाई नहीं देता उनको, पुलिस वालों को दिखाई नहीं दे रहा है गरीब का किसा है कि। अब पूरी परिवार साथ में तो बस मांगे कि उम्र कैद हो जाए उनको और और सजा मिल जाए। सजा मिलना चाहिए। हाँ। अंकल उस रात आप थे घर पे जब राहुल आए थे? डिप्टी गिरन का मैं तो वहाँ तो पोस्टमार्टम लेके बर लेके रही था आ रहे हैं महू डिप्टी में चले गए हैं तो एक जन बेटा तो महू ही कहा था कि एक जन लेके हमन बैठार के रखत रहे वो गाड़ी के गाड़ी ले तब ले, लेकिन बेटा बढ़िया तरीके के, लेकिन वो मन कौन तरीका से मारिस का करी से वही भरे पता नहीं है। तो वही लामन कहा था भाई अतका जन मारे सुखवारी बाजार में दाढ़वाड़ा पूरा टूट गए, पूरा मुँह मूल मार दे है। तब वो कौन जाने कौन हिसाब से मरीज थे तो हम भी खुद पता नहीं है। तो आन तो हम लोग वही न्याय भर मिलना चाहिए, और ज्यादा हमन नहीं चाहत कि वो न्याय मिलना चाहिए। हमन जिससे बर्बाद अब आगे पाछे कोनो नहीं है, वही एक जन रही सब है। अब नहीं तो एक दूसरे रहे तबियत खराब रही तो घर में रहे डॉक्टर घर ले गए, अब ले जाने वाला कौन है घर में, रही से तेरे तो छिना गए, वही बस है। और इससे कुछ नहीं, सजा देना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले हैं हम लोग कुछ बताबे नहीं कर रहे थे। 2 दिन 4 दिन ना 6 दिन ऐसे करके बोला था मैं, तब वही करे बार हमने कर रहा था कि हम लोग कुछ मिले करके बजरंग दल ने कहा था न्याय मिला है मैं करके, और ओकरे बार लगे बन गया। उसको बहुत धमकाए है, पैसा का भी मांग किया है, गाड़ी भी छीना उसको। हाँ, वो डर गया, किसी से बात नहीं कर पाया मेरे लड़के। जो गाड़ी पकड़ाया जो गाड़ी छीना गया था गाड़ी सुखवारी बाजार में ना बोला, सुखवारी बाजार में ही ये करके मारे, कोई भी छोड़ा अलावा तो चाकू वाकू धमकी दे मन है, बतात रही सोतिक मन है चाकू वाकू धमकी दे, तो वही रिस में ना वो कुछ एक गलत कदम उठाए वो है और दांत लट तोड़ी दे है। जबकि ओकर बर्थडे रही से तीसरा दिन में बर्थडे के सामान लेबर पूरा गिरी तो बर्थडे के सामान लेना हमन है पूरा मरघटी में डाले हम, चलो बर्थडे के सामान लाए करके, लेकिन उन नहीं देख पैसो है कि अपन बर्थडे पर का करा था कैसे टाइप के मारन। अरे वही घर में आके बोलती चटका कन हमन एक राधन करके
कमर मारे के का जरूरत है कि पूरा दांत मन झड़े हवा चाटी है और कुछ नहीं करते, पूरा सूजन हो गया ओकर मुंह। वो देखी तो रिपोर्ट में हम ना देखे हम ये सब चीज हवा में रिपोर्ट में कहा इसमें वही दांत वात में टूटे चाटे और यहाँ मारे थे अलग है, पूरा 3-3 आदमी मिल के मारा था। एक जन लड़का का करी हो तो नाबालिग के ना वो कुछ जानबे नहीं करे और वो तक में वो घूटे नहीं है ना, हमन भेजे नहीं है कि इसे मत करके के। हाँ तो शाम के आए मन तो वही पता चलिस गए कि हाँ ये ले गया करके। मैं यहाँ तो लाश उतार के लेकर रही इसे और कुछ ऐसे वो बात नहीं हो करते। तो आज बजरंग दल के साथ आप लोग न्याय की मांग करने हाँ बजरंग दल के साथ में न्याय के मांग करे बर निकला धन गए। वही बात है क्या। तो हाँ जी, आप कौन राहुल के? बड़े मम्मी हूँ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे लड़का एकदम सीधा था। हाँ तो वो है वो तिल हाथरी से इतवार बाजार को तिले तो लड़का मने तिल जातरी से तो हल्का से भी ओकर गाड़ी लगे है तो ओकर नाम से बहुत मारे ओला है ओकर से तियो सब छोड़ा बरगी से ओला भी मारे बहुत है। बोला थी सब झला कि तुम छोड़ा लो तो मला मारबो सब लेडीज मला तो हमार लड़का ला ऐसे कोई छोड़ैया भी नहीं वैसे और हमार लड़का एकदम सीधा रही से है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, जन अंदर रही से ओला भी छोड़ दी, कुछ कदम नहीं उठाई से। तो जब वो दिन कह रहे हमारे 12 तारीख के तो पुलिस वाला मन बोलते और टाइम दे तो हमन कितना टाइम देबो बता है कितना टाइम देबो। तो हमारे मन अब कोई टाइम नहीं है, जैसे हमार लड़का मन है हमार लड़का गए ना हम जैसे भुगता था वैसे वो लड़का मला ला पकड़ के ओला भी सजा हमन देना न देवा 30 साल 35 साल जो भी सजा है ओला देवाही तब हमारा नहीं आमिल ही और पैसा उसा एन तेन ये सब ला हमारा नहीं मांगल भाई। हाँ और जैसे भी दे दे पब्लिक मन सब साथ देवा थे, हमारे मोहल्ला मन सब साथ देवा थे, भाई दीदी बहनी सब मन। हाँ तो ओकर मतलब तीसरा नंबर में रही ओकर है पोस्टमार्टम है तोला तीसरा नंबर ला वो कागज ला रही पोस्टमार्टम के वो कागज ला मन पूरा दबा के रख दे पुलिस वाला मन। तो ऐसे का बार करी सो मन ते बता मो लड़का तीसरा नंबर में रही से तो पोस्टमार्टम ला कागज ला का बार दबा के रखी से ओ जो 10 घंटा फोन करत रहे ना मन तो बोला थे अभी 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 वैसे वैसे करत करत ओकर पोस्टमार्टम है 8 बजे रात का नहीं 8 बजे की मो लड़का तो 8 बजे ऐसे कर है। तो ऐसे का बार करे से पुलिस वाला मन तो सब बार है ना, तो हमार गरीब बार काबर वैसे नहीं करी तुम सहायता काबर नहीं देवाते और जब सामने मो लड़का मन किंजरा थे तो ओला पकड़ात काबर नहीं, एक जन अंदर ही सुहुल भगा दी चमन तो ऐसे काबर करत हमन यही भला हम सुनना चाहत हम है। तो कुछ तो करना चाहिए, जब पुलिस वाला बने तो सब ला देखना चाहिए मल्ला गरीब अमीर सब ला। तो हमारा कीड़ा मकोड़ा समझ ले गरीब मल्ला है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना भाई बता। और अभी जात हन भाई मन जाते का देख का सूचना देवा थे बोला हमन देखबो का सूचना देवा थे फिर आगे देखबो अब ऊपर जाबो नीचे वाला मन नहीं सुनी तो ऊपर जाएंगे भाई। आओ मोर नाती है एकर मन के पलैया लेगी नहीं मैं रोआ था ऊन ले ब्याज भर ज्यादा मैं खरीदे नहीं कहूँ जानत होगी ता बोला जैसे नहीं आओ जैसे का के थे बोला मोर बेटा गए उखर मन के मारे थे में गए है मार में कोई नहीं बताए मैं सुबह चल गए हम बलावत की धोखा दे के मोला बोले आऊ जैसे उखर नहीं आओ मिन्नत आई सजा उम्र कैद देवा बोला ओखर को दाई दादा मन मोरे से भूखता है। अब काबर नहीं पकड़ते हमारे गरीब को होती इतनी तो दाई दादा ला पकड़ के ले जाती बैठा लेती जब तोर बेटा आया ही तब तो छोड़बो की के अब वो मतलब काबर नहीं बैठा रहते काबर नहीं मत कन्या नहीं दे मन यह उम्र का जवाक रहा बेटा हो मैं भूखते कैसे मैं कितना भूखते तेरे मैं जानू पुलिस चपरासी कहाँ पर दादा हो मोर बेटा मत लेगा पंचनामा कर दो तुम्हारे पाँव पर की कूद कर रोआ था नहीं दाई आगे बढ़ी उल देवाबो नहीं दाई ये आगे बढ़ी रिपोर्ट करे लगी कि का बैठे रहती है समझाए तैसे साथ
गांव के मन देवा थे भाई, बजरंग दल सब देवा थे। तो बोला उम्र कैद देवावा बेटा, तब मोरा आत्मा ठंडा हुई। अब बता मैं ये राह ये न्याय देना चाहिए बोला। अक्का में कल्पा था पुलिस को उनका कहना है, हैं? पुलिस को उनका कहना है। पुलिस मन के कुछ नहीं बतावते, वो तो आज भगवावत थे। वो आज खोज वो काल खोज, आज महीना दिन हो गए, कुछ नहीं बतावते, कुछ राह रद्द नहीं देवते। तो वो लब ही मन बनाऊ दादा हो तुम्हारा का बड़ा अर्जी विनती करत हूँ मैं कल्पा था तैसे ओकरो दाई दादा कल्पा आज आज मोर लड़का अच्छा ऐसे करे। अक्का दादा भैया एक लड़का तो वो गुंडा बन जाही, बोला छोड़ी नहीं गुंडा बन जाही, कहीं नहीं करी समर की के आज काल कुत्ता खोरल मारी। यही मोर प्रार्थना है। अब का कहते वो का कहते भागे भागे फिरा थे, अब कैसे पकड़ के नहीं आना थे, तेखर निर्गे होना चाहिए, ये मोर बोला था। अब बोला कैसनो करके बोला तुमन हाँ सदा फांसी दू गरीबन। अब ओखर निमते से महीना दिन हो गए बैठे, खाना पीना हैरान है, अब कहीं हैरान है। अब कमाबो ये काम होली ही नहीं, बोला सुन लेबो फांसी सदा, तब अपन अपन ले काम में निकलबो बेटा। घर में बैठे बैठे तो नहीं गुजारा चला है। यही मोर प्रार्थना है बेटा, अक्के बार आरती बिजली करत हाँ। तो आपने सुना कि परिवार इस दुख में अभी जी रहा है, क्योंकि उनका एक लौता चिराग था राहुल विश्वकर्मा। उनको 3 लोगों ने, सुखा विचार के 3 लोगों ने, ताजुद्दीन, छोटे और एक सैफ नाम के जो 3 युवक हैं, उन्होंने इतना डराया धमकाया, और रिपोर्ट में सामने आया इनके परिवार का कहना है कि उनको मारा भी गया। और अब उसके बाद जब 15 दिन हो चुके हैं, 16 तारीख से लेके आज से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 3 नवंबर को, उसके मुंह जबान ओखर चोहल ओखर कोनो में झगड़ा उगड़ा नहीं हुई नहीं। का आदमी देख कितना आदमी सकला है ओखर दर्द में खाना पीना सब पैसा चावल दाल सब आदमी दे रहे ओखर प्यार माया में। हाँ ऐसे मोर नाती रही बेटा, आज कल पथ बेटा वो लोग फांसी उम्र के फांसी देवा तब मोर आत्मा ये। हाँ ओकर दाई है मन जाए, वो तो जाके देख ली, अब मैं काला देखा सब दिन भर गए था, अब वो मन तो जाके महीना 15 दिन में देख ली, अब मैं काला देखूं। यही मैं प्रार्थना कर था बेटा। अब मैं तो लिखे पढ़े नहीं हूं ना कहीं नहीं, अक्का कल बतावा था मोर दादा, अक्का तुमन कोशिश करो बेटा, अब बतावा जाहू ये देहावा करने ये जेल में का सजा दे तेल हम सुनना चाहिए। हाँ का सजा के महीना दे का दे तेल बतावना चाहिए। आगे ही इकरे मन के पर वो आगे बढ़वाओ खींचे। हाँ वही मैं सुनना चाहता हूँ। तो एक ये नानी का दुख है, एक नानी का ये दुख है, जब अपने नाती पोते को जब वो गवाती है तो वो जो दुख आता है, जो मन में जो पीड़ा होती है, वो आपने सुना। अब न्याय की जो मांग हो रही है उस पर बंजारी प्रखंड बजरंग दल भी यहाँ पे साथ है, और शुरुआत से ही साथ है। यहाँ पे हमने जिस दिन से न्यूज़ कवर किया था उस दिन रात को ही जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। वहाँ पे सैफ नाम के जो युवक हैं, जो आरोपी हैं, उनको वहाँ पे गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद उर्ला पुलिस की उर्ला थाना में वो युवक 1-2 दिन था, और वहाँ से शायद 18 तारीख की सुबह 5 बजे करीब वहाँ से वो फरार हो गया। वो फरार हुआ, ये इतनी बड़ी बात है कि उर्ला थाना से आरोपी फरार कैसे हो जाता है, इसमें पुलिस क्या कर रही है, कहाँ पे है पुलिस। अब बजरंग दल पूरा यहाँ से जो अग्नि मार्च है वो निकालेगा, और न्याय की जो मांग है वो यहाँ से बजरंग दल करेगा। पूरा तैयारी जारी है, अभी पूरा यहाँ पे मशाल उशाल बनाने की तैयारी जारी है। और यही है वो घर जो राहुल विश्वकर्मा का घर है। ये यहाँ पे सारे जो पीड़ित परिवार है, शोक की लहर यहाँ पे जो गूंज रही है, जो मातम की लहर यहाँ पे छाई पड़ी है, यहाँ पे वो साफ यहाँ पे नजर आता है कि किस तरह से कितनी पीड़ा में यहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं, और कितना दुख है कि और कितने यहाँ पे जो गुंडागर्दी है और लड़ाई झगड़ा है वो किस स्तर पे पहुंच गया है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा हमारे न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, कि कोई भी किसी को भी डरा धमका दे रहा है, और कहीं भी चाकूबाजी हो जा रही है। उनको भी मारा गया, उनका जो गाड़ी था उनको जब्त करके रखा गया, और मारने की भी धमकी दी गई। जो डिप्रेशन में आके, मानसिक प्रताड़ना में आके राहुल विश्वकर्मा यहाँ पे आके शाम को फांसी लगा लेते हैं। अब बजरंग दल अब न्याय की मांग कर रहा है,
परिवार के साथ मांग कर रहा है और पूरे बजरंग दल की यहाँ पे जो सेना है यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। घर से ये जो मार्च निकलेगा, ये जो रैली निकलेगी, वो पूरी बिरगांव में घूमेगी और ये संकेत देगी पुलिस प्रशासन को, यहाँ की सरकारों को, शासन प्रशासन को कि भाई न्याय दो, हमारा हक है न्याय। एक जो व्यक्ति था जो पुलिस ने हिरासत में लिया था, वो भी हाथ से जब छूट जाता है और तीनों भी आरोपी फरार हैं पिछले 15, 16, 17 दिन से, वो न्याय की मांग अब परिवार और बजरंग दल मिलकर कर रहा है। तो तो अपने पीछे देख रहे होंगे कि मसाल जल रही है और झंडा लहरा रहा है। बजरंग दल अब मैदान पे उतर चुकी है और बजरंग दल जो मार्च रैली है वो निकाल रही है मसाल के साथ। जो पीड़ित परिवार है वो भी पोस्टर के साथ, बजरंग दल के पोस्टर के साथ, न्याय की मांग के साथ अपने घर से पूरे बिरगांव में, पूरे उरला थाना और खमता थाना क्षेत्र में ये जो रैली है, ये मार्च है वो निकलेगा और वो संदेश देगा कि बिल्कुल किस तरह से न्याय की मांग की जा रही है बजरंग दल प्रखंड के द्वारा। राहुल विश्वकर्मा, स्वर्गीय राहुल विश्वकर्मा जो अपनी जान दे दिए, सुसाइड कर लिए, जिस तरह से उनको प्रताड़ना किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, अब उनकी जो माता है पूरी जन सैलाब के साथ बजरंग दल और बिरगांव के जितने भी जो लोग हैं, जो बिरगांव के साथ पूरी बजरंग दल की सेना और बजरंग दल के साथ पूरी बिरगांव के लोग इस वक्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग प्रखंड के द्वारा पूरा जो मार्च निकाला जा रहा है, आगे में पुलिस प्रशासन रोड क्लियर करती जा रही है कि ये जो मार्च है वो रुके ना। और जो लोगों की मांग है, जो बिरगांव की मांग है राहुल विश्वकर्मा को न्याय दिलाने की, जो 3 हत्यारे हैं उनको सजा दिलाने की, वो मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड के द्वारा ये जो मार्च निकाला जा रहा है बिरगांव पे, पीड़ित परिवार के साथ उनकी जो माता जी हैं वो सामने है और लगातार नारों के साथ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद नारों के साथ ये जो रैली है वो निकल रही है, जो मार्च वो निकल रही है। और आपको दिखाते हैं पूरी रैली कितनी, पूरी जन सैलाब इसमें आया हुआ है, पूरी जन सैलाब है इस पूरे कार्यक्रम को करने
देना होगा, देना होगा, देना। हाँ लो चलो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। राहुल भाई को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल भाई देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो जिस तरह से बजरंग दल के द्वारा आह्वान किया गया था कि शिवाजी चौक यानी ब्यास तालाब चौक का घेराव करेंगे, यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, बीच में ही ये पूरा जो उनका प्लान है वो फ्लॉप नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो अडवाणी के सामने जहाँ तक उर्ला थाना क्षेत्र है यहीं तक आके सिमट गए हैं। कुछ बजरंगी जो थे वो आगे जा रहे थे, पर उनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनके द्वारा बोला गया कि बात को सुलझाया जाएगा। प्रशासन के द्वारा कुछ मांगों को पूरा कर रहे हैं, उसको लेके जो इधर आप दिखाता हूँ, इधर शिवाजी चौक है, यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे इसके आगे जाने नहीं दिया गया और कुछ लोग गए भी नहीं। अब यहीं पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मशाल जला रहे हैं, कुछ बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं बजरंग दल के, बाहर से आए हैं। और अब यहाँ पे जो पूरी बात है, अब धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे सेट किया जाएगा। चक्का जाम का तो कोई अब बात ही नहीं उठता है। जो चक्का जाम का बात कह रहे थे शिवाजी चौक पे, ब्यास तालाब चौक पे, अब वो साफ साफ नजर आ रहा है कि वो फेल हो गया है। तो अब देखते हैं कि किस तरह की बजरंग दल की रुख रहेगी, क्या मांगे हैं वो अब देखते हैं। इस पूरी मांग में मोनू महाराज जी भी हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मांग आप करते हैं, क्या कह रहे हैं? आज बजरंग दल के द्वारा ब्यास तालाब से नाले से हम लोग की सोच ये थे कि आज चक्का जाम करने के लिए, अगर पुलिस अधिकारी ने ये बोला गया कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कहने का मतलब ये है, आज एकत्रित नहीं होंगे हिंदू भाई, अगर एकत्रित नहीं होंगे तो ऐसे ही दुर्दशा होगी। आज राहुल भाई के साथ हम लोग को इंसाफ चाहिए। जितने धर्म पेरी हैं और हिंदू भाई हैं सब एकत्रित होके उनको इंसाफ दिलाइए। अगर आज नहीं करेंगे तो दोबारा फिर ऐसे ही होना है मेरे। तो चूंकि बस क्या आपको लगता है बजरंग दल सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए आता है? नहीं, हम सनातन धर्म के साथ हैं, सभी हिंदू भाई के साथ हैं। किसी हिंदू भाई के साथ कुछ होता है तो हम तो सामने खड़े हैं और सामने रहेंगे। हम लोग का काम है धर्म जगाना, हिंदू को एकत्रित करना। अन्य समुदाय लोग अगर ये सब काम करते हैं तो पूरे हिंदू लोग इकट्ठा होकर ये सब काम करें, उनके लिए आंदोलन करें। और नहीं मानते हैं, पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं, अगर आप नहीं मानते हो, अगर उनको बचा के रखते हो तो घर में जाके समुदाय लोग को मारेंगे। इस पूरे जो कांड हुआ है, फांसी लगाया है, प्रताड़ना की बात है सामने आई है, इस पे कैसी मांग है? हमारी ये मांग है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पूरे बिरगांव में उसको नंगा करके भ्रमण कराया जाए, नंगा करके भ्रमण कराया जाए कि आगे आने वाली स्थिति में ऐसा दुर्दशा ना हो, ऐसा काम ना हो। वैसा नहीं होगा, वो हम कर देंगे, मुकदमा दर्ज है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मत करो। कर दे, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, साथ में हूँ आपके, चिंता मत करो। ठीक है, आज पीआई साहब यहाँ पे थाना की इतने लोग के सामने न्याय की हाँ बस मैं कर दूँगा, अपन नहीं दे सकते। अरे हो जाए ना, हो जाए, चिंता मत करो। जब भी अरेस्ट हो ना वो तो आधा गंजा करके मारते हुए पूरा थाने वो जो रहेगा तो मैं ये कह रहा हूँ बहुत जरूरी है। क्या भाई साहब, पीआई साहब इतने लोग के सामने बोल रहे हैं तो अपन उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। टाइम देना चाहिए। अभी दीवार वाल कर सकता है, ये वो सकता है, मैं तो बता
मरे मुन्ना दांत टूटे होते देखे हुए आए आप पाप भाई और कुछ बोलना है तो देख के ही समझो तुम। ये नहीं है तो मैं बाहर पकड़ के जरूर होना ठीक कर दो, ठीक है ना। आदमी देख सकता मैं बाकी ना से मतलब नहीं है, तो से मतलब है। तो सुनते पेपर में दे मोबाइल में दे बच्चा उखड़ पड़ी में आदमी उखड़ के बुलावा के कर दो, ये चिंता मत कर, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ठीक है भैया, पूरा जो ये रैली था वो यहाँ पे अडवाणी के स्कूल के सामने आके समापन हुआ है। भाई अभी जो पुलिस वाले आई से क्या बोली से कि 2 दिन का टाइम मांगी से 2 दिन का टाइम दिया है और 2 दिन में अगर नहीं पकड़ा सकते हैं मुजरिम ला तो फिर हम ढाबा रोड भी जाम करेंगे, सब चीज करेंगे। इसके लिए अपन बेटा के न्याय के लिए तो लड़ेंगे ही ना। और 2 दिन के टाइम मांगा था, ओकर बाद सब जन फिर वो साथ देवो कहा था, अगर नहीं करी तो बिरगांव गिरा करके बंद करबो इसे कहा था, तो वही ने ना मांगत गए। 2 दिन के टाइम मांगे है टीआई साहब है, लगा था 2 दिन में पकड़ लिया। कहा पता साहब, अब वो तो बोल के गी से बोल के अब वोतकल बोल के गी साहब की मोर जगह 2 दिन के समय देवा कहिए, और वही ला ये करो मैं 2 दिन में ला हूँ करके बोले हवा। भाई 15-20 दिन हो गए हैं, आपका 2 दिन में मत के महीना दिन हो गए, कहाँ होए कहा थे कैसे 8-10 दिन तिहार है होए महीना दिन हो जाते हो गए है और का कहते थे पकड़ के नहीं आए 2-3 दिन के मोहलत मांगे है, 4 दिन हो गए महीना दिन ऐसे की हो बेटा। और ये फिर 2 दिन ला बताए है तो लिखित दे के हैं तो नहीं देवा दाई लिखित की दी। अब मैं का करूँ, एक जनवा रही तेनों की दी नहीं देवा दाई, अब मैं करी तो वो के थे मैं तोर बेटा दाई बेटा समझ के हे कर ऐसे की कही दी। और का के थे 2 दिन के मोहलत दे बेटा, तो सब धन के हाथ पाल जोड़ा था साथ देहू 2 दिन देख लो फिर ऐसने सकला जाऊ बेटा साथ दे दू। एक बात ये दे मोला माटी देती तो मैं ही गिंजरा था हटर मैं गिंजरा था तेन रो के पहावा था देखा था। 2 दिन में इंतजार करना। हाँ 2 दिन लिखित दे, हाँ लिखित ले दे के तो नहीं देवा दाई बेटा समझ के 2 दिन में नानू की से। तो जो उर्ला थाना प्रभारी है रोहित मालेकर यहाँ पे आए थे और पूरे कार्यक्रम के संचालन में थे, आगे थे सिक्योरिटी को लेके। उन्होंने कहा कि अब 2 दिन में अब हम जो कार्रवाई और तेज करेंगे। और मेरा शासन प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि आज इतने दिन कार्रवाई हो गई और वो थाना से गायब हो रहा है अपराधी, तो थाने उसको अपराधी को 2 दिन के अंदर ढूंढ के लाए, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा बजरंग दल की तरफ से। मैं बजरंग दल खंड अध्यक्ष बंजारी खंड अध्यक्ष नंदी महाराज। आज वो शिवाजी चौक का चक्का जाम करने का जो प्लान था वो नहीं फेल नहीं हुआ। अभी टीआई साहब बोले हैं कि 2 दिन का समय दीजिए, उसके हम अपराधी को पकड़ के लाएंगे, फिर नहीं अपराधी आएगा तो इसके बाद तेज से तेज कार्रवाई होगी हमारे बजरंग दल की तरफ से, क्योंकि ये बहुत सीधा परिवार है और ठेठ छत्तीसगढ़ी लोहार परिवार है और बहुत सीधा परिवार है। वो आतंकवादियों ने इसको बहुत तेज से सताए हैं, कमरे में बंद करके वो लड़के को मारे हैं और गहरी चोट उसके सर में माथे में आई है और ये गरीब परिवार था, आवाज नहीं उठा सकता था। इसके लिए हम बजरंग दल वालों ने इसके परिवार के साथ सहयोग देने के लिए, अगर 2 दिन के अंदर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो उसको हम लोग इधर का ब्यास तालाब शिवाजी चौक का चक्का जाम किया जाएगा। तो ये हमारा अपने शासन प्रशासन से परिवार वाले के साथ सुना कि जो टीआई सर है वो जो थाना प्रभारी है रोहित मालेकर, वो आए यहाँ पे और कहा कि 2 दिन के अंदर जो अपराधी फरार हुआ है और जो 2 अपराधी और हैं उनको एक जो फरार हुआ है, जो 2 अपराधी यहाँ पे है उनको पकड़ा जाएगा। तो आपका इस पर क्या राय है? क्या 2 दिन के अंदर वो प्रशासन जो है जो 15-16 दिन से कुछ नहीं कर पा रही है वो क्या 2 दिन में पकड़ लेगी? उनको क्या कार्रवाई होगी आगे ये देखना होगा। और जय श्री राम, मेरा नाम है रोशनी महिलांग, मैं दुर्गा वाहिनी की सास हूँ। ये जो क्या ये क्या जिहादी लोग हम लोग को पागल समझ के रखे क्या? हमारे हिंदी लोग को मारेंगे पीटेंगे, हम लोग सहन करते रहेंगे? हाँ बताओ,
ऐसे घुस के मारेंगे ना हम लोग कि पूछो हम लोग क्या लड़कियां तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका हड्डी बस लेक करके रख सकते हैं हम लोग, है ना। वो क्या मुद्दा क्या? वो ये है कि सुखवारी बाजार में राहुल विश्वकर्मा भाई है, वो गाड़ी से जा रहे थे तो भैया लोग मतलब कोई होंगे गाड़ी से ठोक दिए, तो कुछ हुआ कहाँ सुनी, तो उनको जब बोल दिए मैं दूंगा खर्चा ऐसे करके, तो उनको क्या जरूरत मारपीट करने की, तो वो बेचारा डर गया तो आत्महत्या कर लेगा, है ना। तो उसमें गलती किसकी है? डराएगा धमकाएगा तो कोई जिहादी लोग डरा धमका रहे हैं भाई, मुसलमान लोग वही है, जिहादी मुसलमान वही है, जो भी हो 3 लोग थे, है ना। तो क्या हम लोग देखते रहेंगे उसको? नहीं देखेंगे ना। तो क्या कर रहा है कि मांग क्या कर रहे हो? मांग कर रहे हैं उम्र कैद हो, फांसी हो सालों को। हाँ क्या कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो हम लोग खुद कदम उठाएंगे, बजरंग दल के भाई है। आज का कार्यक्रम किया गया, जो रैली हुई वो मतलब किस चीज को लेकर थी? ये राहुल विश्वकर्मा के भैया के जो वो मृत्यु हुई है उनके इंसाफ के, उनके माता पिता के इंसाफ के लिए हैं, उनको इंसाफ मिले कि उनको भी गरीब परिवार से हैं, इनको इंसाफ मिले कि वो लोग क्यों किए ऐसा, हमारा भी जवान बेटा था, ऐसा थोड़ा ना करेंगे भाई। हाँ उनको भी तो तकलीफ हुई होंगी, इतना बड़ा वो जो बोले हैं तो, है ना। जो मुद्दा है वो क्या है, आपको क्या किस तरह दिखता है? जय श्री राम, मेरा नाम पूजा शर्मा, मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की संयोजिका हूँ। ये जो मुद्दा है राहुल विश्वकर्मा भैया जो हैं, जिनका अभी निधन हुआ है, ये मतलब कहीं जा रहे थे तो मुस्लिम लोग जो हैं 3 लोग उनके बाइक को टक्कर मारे हैं, उनको मारे हैं, कुछ मुद्दा चला है उनके बीच। तो उनके जो मुस्लिम लोग थे वो लोग उनके घर वाले को धमकी दिए थे कि कहीं बताएगा तो मार वार देंगे तेरे माता पिता को करके, तो वो डर के मारे फांसी लगा लिए हैं और उसी के निधन के। तो यहाँ पे जब प्रशासन जब आई थी तो क्या शासन दिया गया? शासन ये बोले हैं कि 2 दिन का मोहलत चाहिए हमको, अब देखो क्या कार्य करते हैं वो। जो दुर्घटना हुई है बिरगांव में जिस तरह की, क्या आपकी कहना और किस तरह की आप मांग कर रहे हैं? जिस तरह से अभी बिरगांव में घटना हुई है, कुछ जिहादियों ने लड़ाई की और उसके मानसिक प्रताड़ना की है, और इतना प्रताड़ना हुआ कि वो खुद खुदकुशी कर लिया। और ऐसी घटनाएं भारत में कई बार चलती जाती है और पुलिस वाले आते हैं, इस पर जांच पड़ताल करते हैं, वो कहाँ गए किधर गए, और फिर ऐसे केस हजारों ऐसी दब के ख़त्म हो जाते हैं। और हिंदुओं के साथ ना पहले भी कभी इंसाफ मिल रहा था, ना ही आज भी मिल रहा है, और उसी स्थिति में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्द पकड़े और जैसे उचित कार्रवाई हो सकती है वो होना चाहिए, क्योंकि कानून अगर है इस देश में तो कानून दिखना भी चाहिए। कोई भी आ रहा है किसी को भी मार के जा रहा है तो ऐसे में मृत्यु का कोई डर नहीं है तो पूरा देश तो बर्बाद हो ही जाएगा। लोग एक दूसरे के गला काटते चले जाएंगे, लोग सोचेंगे तुम जाते ही क्यों हो, गला लेकर के जा ही क्यों रहो, जब वो काट ही देंगे तो इसलिए घर में रहो। ऐसे थोड़ी हम जीते रहेंगे। इसलिए आदिकाल से लेकर के अब तक के जो हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है वो आगे भी लड़ता रहे, और भारत के हर एक हिंदुओं को कहना चाहते हैं कि वो अपने घर से निकले, जब भी अपने आसपास कुछ घटनाएं घटती है वहाँ जाएं, उपस्थित हो, बोल सके तो बोले, साथ दे सकते तो साथ दे, आगे बढ़े। क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो आने वाले कल में जैसे कश्मीर में जो हाल हुआ, बंगाल में जो हाल हुआ, वो आपके घर में, आपके नगर में, शहर में होने ही वाला है। जिस तरह की घटना सामने आई है तो इस पर बजरंग दल जो परिवार के साथ है, क्या? देखिए, बजरंग दल तो सदैव से हिंदुओं के लिए बनाई है। जब से मामला सामने आया था ये, तो तत्काल बजरंग दल गए थे वहाँ पे, और जो उचित होती कार्रवाई की गई थी वहाँ पे। टीआई वहाँ जो थाना प्रभारी हैं, टीआई सर को वहाँ बोला गया था और उन्होंने उचित धारा लगाई थी वहाँ पे। 306 धारा जो होती है, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को आत्महत्या के लिए उकसाना, जो धारा होती है 306 धारा लगाई गई थी। लेकिन ये ऐसा हुआ इसमें, फिर ये एक आदमी उसमें पकड़ाया था, आरोपी 3 थे इसमें, एक पकड़ाया था, 2 फरार थे। वो एक जने भी किसी भी तरह से थाना से भागने से कामयाब हो गया वो, तो उसके लिए 4 लोग सस्पेंड किए थे। लेकिन उससे हमारा मन नहीं भरता भैया। हिंदू समाज जो पीड़ित परिवार है, उनका इकलौता वारिस था, उनके बूढ़े के सहारा था वो। एक माता पिता के औलादी सहारा होता है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो कौन कमा खिलाएगा उनको, कौन पालेगा उनको। तो भैया आज 18 से 20 दिन हो गए हैं। आज पुलिस चाहती 24 घंटे उनको पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस की थोड़ा सा उदासीनता दिख रही है यहाँ पे, निष्क्रियता यहाँ पे, कि ये इस बात को हावी नहीं ले रहे हैं, इस बात को हल्के में ले रहे हैं वो, कि किसी घर का परिवार का कोई बच्चा बालक कोई चला गया है, भैया उस परिवार जाकर पूछो
जिसके माता पिता का इकलौता बेटा चला जाए, उस परिवार का दुख हम समझ रहे हैं बजरंगी भाई और समस्त बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया है। मसाला यात्रा निकाली गई है बिरगांव में समस्त हिंदू बजरंग दल के द्वारा वहाँ पे, और साफ सर टीआई को साफ बोला गया भैया आप ठीक है, आप 2 दिन मांग रहे हो भैया 2 दिन ले लो आप, लेकिन भैया हमें न्याय चाहिए सीधा, हमें कोई भी हमें वो नहीं चाहिए कि ये हो गया ऐसा नहीं भैया, हमको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। अगर 2 दिन में अगर नहीं मिलता है तो बजरंग दल आगे और कैसे कड़ाई करेगा। 16 दिन बीतने के बाद अब 2 दिन की और मोहलत मांगी गई है, तो क्या लगता है? देखिए क्या होता है भैया, अब सामने वाले हैं वो अपना काम ही कर रहे हैं, तो ठीक है। हमारे भैया लोग भी बोले हैं कि 2 दिन समय और देते हैं, अगर कोई बात नहीं तो 2 दिन समय देते हैं। आज हमने बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के द्वारा आज बिरगांव में जो आज इतनी बड़ी संख्या में हिंदू के द्वारा निकाले गए थे मसाला यात्रा, उसमें सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे मठपारा निवासी, यहाँ माताएं बहनें, यहाँ बच्चे, यहाँ सब सकल हिंदू समाज यहाँ उतरा था मैदान में। अब पूरे बिरगांव वाले ने देखा है कि बजरंग दल और हिंदू समाज आज एक है और पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। किस तरह की न्याय की मांग कर रही परिवार और बजरंग? देखिए न्याय वही है, जैसे आज इनका बेटा छीना गया इनसे, तो जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें कड़ा कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो भी सजा प्रावधान उसमें है 10, 12 साल, 15 साल जो भी साल है उससे तीनों सजा मिले उसमें पूरा करके। ये एक सबक होगा, ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपने आप को गुंडा समझते हैं। हमेशा ऐसी वारदात होती रहती, छोटी मोटी घटना है तो वो लोग किसी से बाइक छीन लेते हैं, उन लोग मारपीट घटना करते हैं, उससे उनको सबक है भैया ये। अब मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से इसमें तत्काल कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा 2 दिन के बाद बजरंग दल अभी तो कम उग्र हुआ है, अभी खाली यात्रा निकल गई थी खाली इतनी संख्या में, इसे डबल संख्या में इसमें उग्र काम होगा इसमें, और अब बिरगांव बंद कराया जाएगा। क्या कहना है पर मुद्दे को लेकर, और आज जो प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है सहमत है इससे बजरंग दल? अभी 2 दिन का समय मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो इससे अभी हम लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। हम लोग पूरे बजरंग दल राहुल भाई के साथ है और राहुल भाई को उचित से उचित न्याय मिलना चाहिए, और नहीं अगर मिलने पर आगे बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज का जो कार्यक्रम था वो सफल रहा? बिल्कुल सफल रहा। हमारे सभी बजरंगी भाई हिंदू समाज सब एकत्रित हुए। बिरगांव वासियों को पूरा मैसेज दिया गया है कि हम लोग सभी एक हैं हिंदू, इसलिए किसी तरह की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम बहुत सफल रहा। 2 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है आगे। क्या रहेगा बजरंग दल का आगे का रुख और आक्रोश रैली निकालेंगे। तो आपने सुना, सारे पीड़ित परिवार को भी सुना, यहाँ पे तो दुर्गा वाहिनी की जो माताएं थी उनको भी सुना, और परिवार को भी सुना कि किस तरह की उन्होंने मांग की है, किस तरह की उन्होंने जो कहा है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जिस तरह हमारा बेटा खोया है, जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए।